आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वह प्रभावी शिक्षक हो तथा उसका शिक्षण अच्छा हो के बारे में बातें करना चाहता हूँ। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें छात्र बहुत पसंद करते हैं, वह उनके आदर्श बन जाते हैं। बच्चे पूरी ज़िंदगी उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनका शिक्षण भी प्रभावी होता है। बच्चे उनकी कक्षा को स्वेच्छा से अटेंड करते हैं तथा उनसे वह सीखते भी हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे सफल भी होते हैं। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ प्रेरणा भी देते हैं। छात्रों की काउंसलिंग भी वह करते हैं। वह छात्रों को समय समय पर सहयोग भी करते हैं। वह छात्रों के साथ इम्पार्शियल व्यवहार भी करते हैं। वह छात्रों के साथ प्यार से पेश आते हैं। छात्र उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। दूसरे कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जिनकी हमेशा एक शिकायत रहती है कि छात्र उनकी बातें नहीं सुनते। उनकी कक्षा में छात्र बैठना पसंद नहीं करते। छात्र उनका कालांश अटेंड नहीं करना चाहते। तब वह पढ़ाते वक्त छात्र पढ़ने के बजाय बातें करते रहते हैं। यह सब उनकी कक्षा में होता है जिनका शिक्षण प्रभावी नहीं होता, जिनको पढ़ाने की कला नहीं आती। अतः एक अच्छे व प्रभावी शिक्षक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। शिक्षक के अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए। उसके पास अपने छात्रों के लिए पूरी योजना होनी चाहिए। उन्हें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या प्रेरणा देनी है, कैसे प्रेरित करना है, उसके पास उसके छात्र कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए शिक्षक के पास पूरी योजना होनी चाहिए तथा उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए। शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य यदि योजना बनाकर किया जाए तो वह सफल होता है, और बिना योजना के तो शिक्षण भी सफल नहीं हो सकता है। शिक्षक को साहसी होना भी आवश्यक है, क्योंकि वह कक्षा का लीडर होता है। कक्षा में शिक्षण के दौरान उसे अपने निर्णय लेने होते हैं। उसमें निर्णय लेने व परिवर्तन का साहस भी होना चाहिए। कब और कहाँ प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या निर्णय लेना है, यह उसी शिक्षक पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को साहसी भी होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए। शिक्षा व ज्ञान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। शिक्षक को भी इन परिवर्तनों पर जागरूक होना चाहिए तथा समय के साथ साथ स्वयं के शिक्षण में इन्हें सम्मिलित कर लेना चाहिए। शिक्षक को विनम्र होना चाहिए। यह शिक्षक व उसके शिक्षण का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। विनम्रता शिक्षक व उसके शिक्षण को प्रभावी बना देती है। शिक्षक की विनम्रता के छात्र कायल हो जाते हैं तथा शिक्षक से ही छात्र विनम्रता सीखते हैं। शिक्षक द्वारा अपने कार्य व शिक्षण में ईमानदारी दिखानी चाहिए। शिक्षक यदि अपने व्यवहार व कार्यों में ईमानदार रहता है तो छात्र भी उससे ईमानदारी सीखते हैं। शिक्षक के अंदर सहयोग का भी गुण होना चाहिए। वह अपने साथियों, अभिभावकों व प्राचार्य के साथ सहयोग करे, यह अच्छे शिक्षक के लिए जरूरी है। शिक्षक को बच्चों का भी प्रत्येक स्तर पर सहयोग करना चाहिए। शिक्षक के अंदर ध्यान देने का भी गुण होना चाहिए। उसे समस्या पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि समस्या के समाधान पर। हम ज़्यादा ध्यान समस्या के समाधान पर लगाते हैं, लेकिन समस्या क्यों आई, इसका क्या कारण है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को एक अच्छा रणनीतिकार भी होना चाहिए। उसे भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग बनानी होती है। जितनी अच्छी प्लानिंग होती है उतनी अच्छी सफलता मिलती है। अतः शिक्षक को एक अच्छा रणनीतिकार होना भी जरूरी है। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना भी चाहिए ताकि वह छात्रों को अच्छा ज्ञान दे सके। ज्ञान के अभाव में प्रभावी शिक्षण कभी नहीं हो सकता है। अतः शिक्षक को विषय ज्ञान में दक्षता होनी आवश्यक है। शिक्षक को पढ़ाने की प्रभावी तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। कई बार बच्चे एक तकनीक से ठीक से समझ नहीं पाते तो शिक्षक को पढ़ाने की दूसरी तकनीक अपनानी पड़ती है। यह वही शिक्षक कर सकता है जो प्रभावी तकनीकों का ज्ञान रखता है। शिक्षक को मोटिवेशनल भी होना आवश्यक है। उसे छात्रों को कैसे मोटिवेट करना है, उसकी भी तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है। अतः छात्रों को लगातार प्रेरणा व परामर्श देते रहना आवश्यक है। शिक्षक छात्र के अभिभावक होते हैं। यदि वह शिक्षण करते वक्त, अन्य कार्य करते वक्त अभिभावक की हैसियत से सोचें तो शिक्षण हमेशा प्रभावी होगा। शिक्षक देश का निर्माण करते हैं। शिक्षक देश के भविष्य यानी छात्रों का निर्माण करते हैं। शिक्षक छात्रों के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक भविष्य के प्रशासक, राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य कर्मी तैयार करते हैं। शिक्षकों का रोल अत्यधिक है। अतः सभी छात्रों के ऊपर इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। शिक्षक यदि कहीं भी खड़ा हो जाता है तो वह कार्य भी कर देता है जो पुलिस भी नहीं कर पाती। वह छात्रों को डर से नहीं, प्यार से नियंत्रण में रखता है। अच्छे शिक्षक छात्रों को नियंत्रण में करने के लिए वह पढ़ाने में कभी भी डर का प्रयोग नहीं करते हैं। वह केवल प्यार व प्रेरणा का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए जब किसी से भी आप बात करेंगे तो वह हमेशा अपने अच्छे व आदर्श शिक्षक का ही नाम लेंगे। पढ़ाते तो अनेक शिक्षक हैं, लेकिन छात्र केवल कुछ ही को याद रखते हैं। अतः हमें प्रभावी शिक्षक बनना होगा। हमें ऐसा शिक्षक बनना होगा जिसे यह समाज व छात्र याद रखें, जिसे
छात्र हमेशा अपना आदर्श माने। शिक्षण में हमेशा परिवर्तनशील बनना होगा। अच्छे शिक्षक ही विद्यालय की नींव होते हैं, वही विद्यालय की शान होते हैं। विद्यालय का प्रदर्शन हमेशा अच्छे शिक्षण पर व अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करता है। मेरे अनुसार अच्छे शिक्षक व अच्छे शिक्षण के उपरोक्त गुणों का होना आवश्यक है। जय हिंद।